हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जी की सीरीज़ का यह 60 नंबर का क्लास है। ठीक है, 60वां नंबर का क्लास है। हम लोग क्या है 59 क्लास पहले पढ़ चुके हैं। अगर जाकर नहीं देखे होंगे तो जाकर बिल्कुल देख लेना। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें को मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे तो इस जो वीडियो है इसमें हम कितना क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो 20 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इसको वीडियो को देख लेते हैं पूरा लास्ट तक तो आपको इसमें 35 से, ठीक है, 35 से आपका 40 जो क्वेश्चन है ये कवर हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो देखो, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और बताऊँगा तो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा तो वो भी क्या है क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो बलरामपुर। तातापानी रामकोला जो कोयला क्षेत्र है कहाँ है? तो बलरामपुर में है। अब जैसे बलरामपुर आया तो बलरामपुर में आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तातापानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सामंत सरना मंदिर है। ठीक है, सामंत सरना मंदिर है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, सामंत सरेन मंदिर भी बोलते हैं। इसके बाद अगर आप और डिटेल जाओगे तो इसमें है सामरी पाठ है। ठीक है, सामरी पाठ है बलरामपुर में। क्या है? सामरी पाठ है। सामरी पाठ में क्या है, प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गौर लाटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1225 मीटर है। ठीक है, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है गौर लाटा की पहाड़ी। यह छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी है, मतलब पहाड़ है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आपको बलरामपुर याद आए तो आपको सामरी पाठ को याद ही रखना है। ठीक है, और बलरामपुर में आपका है जारंग पाठ। क्या है? जारंग पाठ। जारंग पाठ को क्या बोलते हैं? बक्साइट का घर बोलते हैं। ठीक है, और बक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण वही है, जारंग पाठ में है बलरामपुर का। ये भी आप याद रखेंगे, जारंग पाठ। ठीक है, चलिए इसको भी आपको बता देता हूँ, जारंग पाठ। ठीक है, यह इसे क्या बोलते हैं? बक्साइट का घर बोलते हैं। बलरामपुर में है जारंग पाठ, इसे बक्साइट का घर बोलते हैं। और यही में आप देखेंगे तो जमीर पाठ भी है। जमीर पाठ कहाँ है? बलरामपुर में है। उसको क्या बोलते हैं? तो जमीर पाठ को बक्साइट का मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना। देखा, एक क्वेश्चन है लेकिन आपको 5 एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया ना, तो इस चीज़ को आपको नोट करना है और रीजन करते रहना है। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा सा क्या है, आपका जो तैयारी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा वीडियो की क्वालिटी। तो दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, जो दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय है उसे आपको बताना है, तो कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिलासपुर में, ACCL का, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड का। ठीक है, जो मुख्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर में है। ठीक है, अब इसका एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बिलासपुर में है तो इसका उप मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का उप मुख्यालय कहाँ है? तो विश्रामपुर में है। ठीक है, विश्रामपुर में है, इसको आपको याद रखेंगे। ये उप मुख्यालय है। ठीक है, ये मुख्यालय है बिलासपुर मुख्यालय है, ये उप मुख्यालय है। ये कहाँ है? तो ये सूरजपुर में है। कहाँ है भाई? ये सूरजपुर में है। तो इसे भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इसकी स्थापना कब हुआ था? इसके लिए आप देखेंगे तो 28 नवंबर 1985 को। ठीक है, 28 नवंबर 1985 को क्या हुआ था? जो ACCL मतलब साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। इसकी स्थापना 28 नवंबर 1985 को भी हुआ था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उप मुख्यालय आपका कहाँ है? विश्रामपुर, सूरजपुर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हसदेव अरन कोयला क्षेत्र किन जिलों में है? तो किस जिले में है उसको आपको बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, MCB का मतलब है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में फैला हुआ है। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन है, हसदो छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी, कोयला खानों के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। देखो, ये हसदो नदी घाटी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोयला क्षेत्र के लिए क्या है प्रसिद्ध है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से क्या है कोयला प्राप्त होता है प्रदेश में। और इसमें अगर आप और डिटेल जाएंगे तो जो माड नदी घाटी क्षेत्र है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, माड नदी घाटी क्षेत्र। माड नदी जो
घाटी क्षेत्र है, इसमें क्या है कोयला का सर्वाधिक भंडारण है। ठीक है, सर्वाधिक क्या है भंडारण है कोयला का, कहाँ है तो ये रायगढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे रायगढ़ जिले में है। तो इस तरीक़ा से चीज़ों को आपको रिवीजन करते चलोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा अगर डिटेल देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये बिलासपुर से क्या है सरगुजा एरिया तक क्या हुआ है, ये फैला हुआ है। कौन? हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन कौन से जिले में फैला है तो इसको देखना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल देखिए। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर में, कोरबा, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा के सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या हुआ है फैला हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र है, ये बिलासपुर से लेकर सरगुजा तक फैला है और कोरबा जिले में भी है और एमसे भी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पहले कोरिया जिला था लेकिन अब क्या है इसका चेंज हो गया। ठीक है, जब नया जिला बना है कोरिया जिले के विभाजन होकर, तो इसलिए क्या है ये अब ये एमसे भी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला क्षेत्र आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो राज्य में किस खनिज का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन हमारा ये। ठीक है, वर्तमान में अब लौह अयस्क का क्या है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पहले कोयला था, अब क्या होगा लोहा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? तो ये लौह अयस्क का अभी होता है, लेकिन वर्ष 2020-21 में कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देखो ये भी डाटा क्या है 2021 का ही। ठीक है, ये 21-22 का है, अभी 22-23 का आया नहीं है। ये देखो ये भी यही है। ठीक है, तो आपको क्या है ये जो डाटा है इसी हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो देखो कोयला छत्तीसगढ़ में दूसरा उत्पादन होता है। अब सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उत्पादन लोहे का होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जिले में कोयला का निक्षेप नहीं है? तो किस जिले में कोयला का निक्षेप नहीं है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में क्या है कोयला का निक्षेप नहीं है। ठीक है, कोयला यह देखो दंतेवाड़ा जिला में कौन कौन सी खनिज मिलता है? तो दंतेवाड़ा जिला में आपका लौह अयस्क का मिलता है और आपका टीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ टीन उत्पादक में क्या है प्रथम स्थान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या है टीन उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर है और एकमात्र टीन उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। भारत के और किसी राज्य में नहीं होता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है। तो चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में क्या प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चिरमिरी क्या है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ कोयला की खदानें हैं बहुतायत मात्रा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरमिरी में कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में प्राप्त होता है? तो कौन से प्राप्त होता है? तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कोयला। ठीक है, देखो अलग अलग एग्जाम में आया रहता है। ठीक है, इस तरीक़े से आपको समझना है इन चीज़ों को। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इस क्वेश्चन में पहले कथन है उसको पढ़ना है, फिर आपको कूट के हिसाब से चुनना है। ठीक है, तो देखो भारत में टीन अयस्क का उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उत्पादन में 1/3 कोयला उत्पादित होता है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, ये गलत है, 1/3 नहीं होता है, 5वां उत्पादन होता है, एक का 5वां भाग। ठीक है, मतलब 5वां भाग। बैलाडीला लौह अयस्क के लिए विश्व के श्रेष्ठ अयस्कों में से एक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो इस क्वेश्चन का ये बीच वाला ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, बीच वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो जिस ऑप्शन में हमारा अ दिया रहेगा और स दिया रहेगा, ठीक है, वही हमारा क्या है सही आंसर रहेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं कहाँ पर अ और स दिया है। तो देखेंगे सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी में अ और स दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा अ और स सही है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखना चाहेंगे तो डिटेल भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा उत्पादित होता है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया था तीसरा दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 5वां हिस्सा उत्पादित करता है। बैलाडीला का लौह अयस्क श्रेष्ठ किस्म का है। इसका निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से क्या है चीन, जापान तथा जर्मनी देशों को किया जाता है। मुख्य रूप से क्या है जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इसके भी आपको क्या है याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी क्या है उसी तरीके से क्वेश्चन है, ये भी इसमें क्या है कथन को पढ़ना है। बैलाडीला लौह अयस्क का खान
एशिया का सबसे बड़ी खान है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही ये भी है, कथन सही है, हमारा अकथन सही है। कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ का देश में तृतीय स्थान है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तीसरा स्थान है, उत्पादन में द्वितीय है। गरियाबंद जिले के जो मैनपुर और देवभग क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, हीरे पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा अब क्या है, तीनों आंसर सही, तो जिस ऑप्शन में हमारा अ ब स दिया रहेगा वो क्या हमारा सही आंसर रहेगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ किस ऑप्शन में हमारा अ ब स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए इसका और डिटेल देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखो, बैलाडीला खान एशिया में सबसे बड़ी है। भारत के कुल कोयला भंडारण अभी वर्तमान में कितना है, तो इतना है, ठीक है। 20.18% कोयले का योगदान छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान है। गरियाबंद जिले के मैनपुर देवभोग है, ठीक है, यहाँ से क्या है, तहसीलों में हीरे पाए जाते हैं। हीरा जो खनिज है, ठीक है, हीरा जो खनिज है किससे, किम्बरलाइट की चट्टाने से प्राप्त होता है, ठीक है। किम्बरलाइट की जो चट्टाने हैं वहाँ से क्या होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी खनिज एवं छत्तीसगढ़ के जिले सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, हमारा सही नहीं है। सरगुजा में सोना प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। बाकी कोरिया जिला में क्या है, आपका कोयला मिलता है, दंतेवाड़ा में लौह अयस्क मिलता है, गरियाबंद में हीरा मिलता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खनिज का छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक भंडारण है, तो किस खनिज का सबसे अधिक भंडारण है, तो भंडारण देखो हमारा कोयला का ही क्या है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भंडारण है अन्य खनिजों के तुलना में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, छत्तीसगढ़ में कोयला का ही भंडारण है, और भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत में तीसरा स्थान है, ठीक है। कितना स्थान है, तीसरा स्थान, और उत्पादन में द्वितीय स्थान है, ठीक है। उसको भी आपको समझना है, याद रखेंगे। राज्य में किस कोयला का सर्वाधिक भंडारण है, मतलब कोयला का देखो 4 प्रकार के हैं, ये 4 प्रकार की क्या होता है, कोयला प्राप्त होता है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में। इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी कोयला का भंडारण है, तो हमारे इसमें सबसे ज़्यादा कोयला का भंडारण ये है, ठीक है। बिट्टुमिनस जो कोयला है, बिट्टुमिनस जो कोयला है, इसका क्या है, सबसे ज़्यादा भंडारण है, तो इसे भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, हमारा यही है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। बिट्टुमिनस का है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक संख्या में कोयला खाने छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिले में स्थित है, तो सबसे ज़्यादा देखो कोयला की खदान कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा आपका कोरबा जिले में है, ठीक है। कोरबा जिले में कोयला का सबसे ज़्यादा खदानें हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए कौन सी कोयले की खान नहीं है, तो इनमें से कौन सी क्या है जो कोयला की खदान नहीं है, उसको आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये अकलतरा, ठीक है। अकलतरा क्या है, कोयला की खान नहीं है, ठीक है। आपको जैसे देखेंगे तो गेवरा हो गया, कोरबा में है, चिरमिरी आपका झिलमिली, ठीक है, ये क्या है, कोयला की खाने हैं। तो अकलतरा क्या है, चूना पत्थर, अकलतरा किसकी खदान है, तो यहाँ पर चूना पत्थर की खदान है, याद रखेंगे। इस तरीक़े से देखो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस तरीक़े से आपको समझना है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान किस जिले में है, तो किस जिले में है उसको आपको बताना है। तो सबसे बड़ी देखो भूमिगत जो खदान है कहाँ पर है, ये कोरबा जिले में है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोयला देखो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत खदान मुकुंद घाट कोरबा में है। सबसे बड़ी जो भूमिगत कोयला खान कौन से है, तो इसका नाम है मुकुंद घाट, और कोरबा जिले में स्थित है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है जी, ठीक है। देखो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को आपको अच्छे से बार बार देख लेना, भले ही वीडियो, लेकिन इसका क्या है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मशीनीकृत भूमिगत कोयला खदान है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, कोरबा जिले में है, ठीक है। देखो कोरबा जिले के कोयला के भूमिगत तथा मशीनीकृत खदान है, मतलब ये जो कोरबा जिले में क्या है, जो कोयले की क्या है, भूमिगत एवं मशीनीकृत क्या है, खदानें हैं, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खान है, तो कौन है उसको आपको बताना है। तो देखो सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ में कौन सी है, तो हमारा ये ऑप्शन डी, ठीक है, मुकुंद घाट, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिगत और यांत्रिकृत क्या है, कोयला खान है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा
भूगर्भीय तथा यांत्रिकृत कोयला खदान मुकुंद घाट जो निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, डी मतलब कोरबा जिला। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ों को अच्छे से समझना है। ठीक है, तब आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है जी, आपको अच्छे से समझना है, इन सभी चीज़ों को आप बार बार रिवीजन करना। जैसे आप क्या है ग्राउंड वगैरह में रहते हैं, ठीक है, रनिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो आप वीडियो को लगाकर सुना करिए इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो है लगातार रिवीजन होते रहेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।